हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ये जो समय है ना, गुड मॉर्निंग मतलब गुड मॉर्निंग का तो कह सकते हैं, क्योंकि लगभग 11 बज रहे थे या 11 बजने वाले थे। और मैं यहाँ पे जो है बना रही थी नाश्ता लंच जो भी हो, क्योंकि नाश्ता हुआ नहीं है और लंच जो है इस टाइम होता नहीं है, तो इस वजह से ये ब्रंच बोलते हैं तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैं पनीर की भुर्जी बना रही हूँ, बहुत जल्दी वही बनती है। तो इसी वजह से मैं हर 2-3 दिन बाद घर में पनीर मंगा लेती हूँ कि किसी ना किसी तरीके से इजी तरीके से वो यूज़ हो जाएगा। या तो फटाफट से पनीर के पराठे, या फटाफट से पनीर की भुर्जी, और या फिर पनीर की सब्जी। पनीर की सब्जी जो है लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो जो है ना तो खुशी को इतनी पसंद है, ना गुड्डू को इतनी पसंद है, ना विपिन को इतनी पसंद है। जो भुर्जी है वो इन तीनों चारों को पसंद है, क्योंकि जो मेरे पति देव है ना, उनके भी नखरे पनीर के साथ ऐसे ही हैं। उनको भी पनीर के साथ कुछ ज़्यादा खास लगाव नहीं है, तो उनका भी सोचना पड़ता है। सिर्फ मैं और तन्मय हैं जो हमें पनीर कैसे भी दे दो, लेकिन मुझे पनीर की भुर्जी ज़्यादा नहीं पसंद। लेकिन यह है कि इन लोगों को पसंद है तो चलता है ना। मुझे पनीर के पराठे उतने अच्छे लगते हैं, मुझे सिर्फ पनीर की जो सब्जी होती है, जैसे मटर पनीर हो, पनीर लबाबदार हो, मसाला पनीर हो, ये सब अच्छा लगता है। तो बस जो इन सबको ज़्यादा पसंद है वही बनता है। और तन्मय पनीर कैसे भी खा लेगा, सिर्फ पनीर का पराठा नहीं पसंद उसको। तो यहाँ पे पनीर की भुर्जी और रोटी बन चुकी है, फटाफट फटाफट इन लोगों को खिलाती हूँ। इस टाइम मैं ऊपर से आई थी और ऊपर से आके सीधा हाथ धो के किचन में लग गई थी। आज जो है क्या है, इन लोगों को नहाना वाना चला, क्योंकि सारे घर पे हैं, छुट्टी है, तो एक एक करके नहाना बहुत टाइम हो जाता है। फिर भी मैं कहूँगी 11 बजे तक ये लोग नहा लिए, बहुत जल्दी नहा लिए। तो यहाँ पे गुड्डू बैठी है गाजर कसने के लिए, और मैं इनको खिला विला के फिर से एक बार ऊपर चेक करने गई थी, पैकिंग वगैरह हो रही थी। और फिर विपिन गए, खाना उनकी वजह से ही मैंने जल्दी करा, क्योंकि वो अगर उनके सामने बन गया तो वो खा लेंगे, वरना वो दोपहर में खाने नहीं आएंगे, तो मुझे उनके लिए ही जल्दी थी। तो उनको भी खिलाकर भेजा, फिर हम लोग बाहर आके बैठ गए थे, मैं ऊपर गई थी, फिर आके सीधा यहीं बैठ गई मैं, क्योंकि झाड़ू लग रही है। तो मैंने सोचा कि मैं नहाऊंगी फिर पानी पानी आएगा बाहर, तो मैं जो है वेट कर लेती हूँ बैठ करके। तो यहाँ पर इसीलिए मैं बैठ के वेट कर रही हूँ। और थोड़ा सा कुछ मैं सोच रही थी, बहुत मेरे दोनों पूछ रहे थे, खुशी और गुड्डू, क्या हो गया आपको, कुछ हो गया है, आज आप परेशान से हो। मैंने कहा नहीं हुआ कुछ नहीं है, पर मैं कुछ सोच रही हूँ। तो यहाँ पे बस फिर मैं जो है दिखा रही थी आपको कि देखो नेहा झाड़ू लगा रही है। ऐसा नहीं है कि नेहा नहीं आती, नेहा आती भी है, पर जब नहीं आती तो नहीं आती बताती हूँ, जब आती है तो आ रही है। फिर या तो उसका जिक्र नहीं होता, या फिर क्या नाम है, मैं काम करते हुए नहीं दिखती। तो अभी जो मैंने सोचा कि चलो गाजर हो चुकी हैं, लाओ मैं फटाफट से जो है दूध चढ़ा देती हूँ गैस पे, गाजर का हलवा बनता रहेगा। मैंने अपना गीजर वगैरह चला दिया था और लाइट भी चली गई थी, इस वजह से भी मैं बैठी थी कि मैं वेट कर लूँ लाइट आ जाए ना, मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़े। पर सर्दियाँ मुझे इसीलिए ही नहीं अच्छी लगती कि गर्म पानी के आदी हो गए हैं और लाइट भाग जाए तो बैठे रहो। और बच्चों को पहले नहलाना पड़ता है कि सुबह उठ के नहाना शुरू करो, सुबह उठते ही तो नहाना शुरू नहीं होता है, 9 ही बज जाते हैं नहाते नहाते, कि भाई गीजर चलाया 8:30 बजे, फिर एक एक करके जा रहे हैं। बड़ी परेशानी होती है मुझे सर्दियाँ ना, इसीलिए बड़ा गुस्सा आता है कि अब वो नहाएगा, फिर गीजर ऑन, फिर वो नहाएगा। बाई चांस लाइट चली गई तो जितने नहाए नहाए, बाकी रह गए। विपिन तो ठंडे से नहा लेते हैं, जो ताज़ा आ रहा होता है वो इतना वो नहीं करते, पर मैं ही उनको मना करती हूँ। मैंने कहा ज़्यादा हीरो मत बनो, फटाफट गर्म से नहा लो, मैंने गीजर चला दिया है। तो यहाँ पे मैंने जो दूध रखा हुआ था हमारे पास वो सारा डाला उस कढ़ाई में, और हलवा बनने रख दिया था। हलवा करीब 3-4 घंटे में सिम आंच पे बनाया कड़ के। उसके बाद बज गए थे 3:30 के करीब का टाइम था। मैंने कहा चलो चाय पीते हैं, क्योंकि मैंने एक ही रोटी खाई हुई थी। तो मैंने कहा चाय पीते हैं और सैंडविच बनाते हैं। तो तन्मय को तो सिंपल सैंडविच दिया था, बाकी हमारे पनीर वाले बन रहे हैं। और यहाँ पे ये देखो हलवा अभी भी बन ही रहा है, मतलब इतने घंटे हो गए, 2-3 घंटे तो आराम से लगे थे इसको। और यहाँ पे फिर हमारे सैंडविच भी बन गए हैं, मतलब गुड्डू को दे आई हूँ, और ये मेरा और खुशी का है। अभी हम लोग खाएंगे बैठ के सैंडविच और चाय। मुझे बहुत टेस्टी लगता है सैंडविच और चाय, पनीर का सैंडविच, और वो भी पनीर का सैंडविच। पनीर को ऐसे हाथ से कुचर कुचर कर लो या ग्रेटर में कर लो, फिर उसमें प्याज हरी मिर्च डाल लो, थोड़ी सी काली मिर्च नमक, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग जो है चाय और ब्रेड लेके जाएंगे बाहर, बाहर बैठ के खाएंगे। और यहाँ पे गुड्डू की ड्राइंग चली पड़ी है, क्योंकि उसने आज ये ठाना हुआ था कि मैं आज इसको कंप्लीट करके दम लूँगी, ताकि मेरे को कल ये ना करनी पड़े। क्योंकि मुझे एक ही ड्राइंग करते, क्योंकि होता है ना एक ही काम करते करते हम बोर हो जाते हैं, तो मैं उसे छेड़ रही थी, इसलिए उसने फ़ोन के कैमरे पे हाथ मार दिया था कि मम्मी यार बंद कर दो। मैं उसे कुछ छेड़ रही थी, उसे डांट रही थी। मैंने कहा बस आर्ट ही करते रहा करो।
तो ये देखो ये बैठी हुई है, वो जो है अपने चाचा और उससे बात कर रही है। तो मैं उसको कह रही थी देख इधर। और हाँ, कई बार कमेंट आ जाता है कि वो भांजी है, उसको जैसे पैर टच होना या उसका झूठा ये वो। तो मैं थोड़ा सा ध्यान रखने लगी हूँ जब से आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने लगी हूँ। तो ये व्लॉग सुबह से शुरू है, पर मैं बिल्कुल भी बातचीत नहीं की सुबह से, और बस ये व्लॉग जैसे तैसे बन ही रहा है, क्योंकि कल मेरा कोई व्लॉग नहीं गया था, परसों वाला था जो आज किया था। कल मुझे एडिटिंग करने का, उसका कुछ भी काम करने का टाइम नहीं लगा। थोड़ा तबीयत भी ढीली थी और थोड़ा मेरा जो दूसरा काम है, मेरा बिजनेस है, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना था। तो इस वजह से फिर मेरे को कल स्किप करना पड़ा। और कल मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मतलब ऐसे आगे आगे स्किप, पर ये है कि चलो एक आध दिन स्किप होगा पर जाएगा ही, चाहे 2 दिन बाद व्लॉग जाए तो जाएगा ही। क्योंकि कल तो ऐसे हो रहा था, फटाफट 12 बजे, 12 साढ़े 11 बजे मैंने दाल चावल बना दिए थे। मैंने कहा क्योंकि इनकी छुट्टी चल रही है गुड्डू तन्मय की, तो मैंने कहा फटाफट फटाफट इसी से ही खा लो दाल चावल। और गुड्डू तो कह रही थी मम्मी आप ऊपर चले जाओ और आप खा लो, मैं अपना और तन्मय का कर लूँगी। तो मुझे डर डर लगता है कि गरम गरम कुकर, गरम गरम कढ़ाई, गरम गरम कढ़ाई, तो मेरा ऐसे मैं ऊपर जाऊँगी भी ना तो मेरे मन नीचे ही रहेगा कि कैसे लिया होगा, कैसे लिया होगा। फिर ये मेरे ज़्यादा बोलने पे ना बच्चे बच्चे क्या, बड़े भी चिड़चिड़ा जाते हैं कि बात को बार बार बोलने से। मैंने सोचा यार 10 मिनट लेट से ही मैं देख के ही जाती हूँ। और पता है इसी वजह से ना वहाँ पे लोग बोल रहे हैं मैं शिफ्ट क्यों कर रही हूँ, मैं घर चेंज क्यों कर रही हूँ, इस तरह के कमेंट्स आ रहे मेरे पास। मुझे व्हाट्सएप पे लोग पूछ रहे हैं कि रश्मि तुम उधर क्यों घर बना रहे हो। मैं घर मतलब घर तो देखो हो ही जाता है, चाहे वो 1 कमरे का हो, चाहे वो 10 कमरे का हो, चाहे कितने भी कमरों का हो, घर तो घर होता है, 1 कमरे का, 2 कमरे का, जितना। तो वो 1 कमरा है, उसी के अंदर जो है हम किचन का स्लैब डलवाएंगे, और उसी के अंदर जो है साइड में वॉशरूम की दीवार, मतलब अलग होगा लेकिन दीवार हो जाएगी साथ में। और लेकिन वो हम शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए घर नहीं बनवा रहे हैं, यहाँ से क्यों जा रहे हैं हम, क्या दिक्कत है, क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। दिक्कत क्या है, आप मतलब जैसे कुछ देखो, घर से दूर भी नहीं है और दूर भी है, 1 किलोमीटर के लगभग होगा या उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, जैसे भी, मुझे नहीं पता, मैंने रास्ता नहीं नापा, लेकिन हाँ दूर है भी और नहीं भी है। दूसरा, मैं चाहती हूँ बच्चे मेरी आंखों के सामने रहें। भले ही कहते हैं देखो ध्यान दो मत दो, जिनको जो करना है वो तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, बहुत माइंड चेंज होता है इस टाइम पे, लेकिन फिर भी मन को तसल्ली रहती है कि मेरे सामने होंगे। फिर कुछ लोग बोलते हैं, हाँ ये भी कमेंट था कि जब आप बोलते हैं आपके परिवार वाले इतने अच्छे हैं तो फिर आप दूर क्यों जा रहे हो, वो ध्यान रख लेंगे बच्चों का। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं, या जैसे मैं कहीं जा रही होती हूँ तब ये कमेंट्स बहुत कॉमन है कि वैसे तो आप बोलते हो आपका परिवार बहुत अच्छा है, तो जब आप कहीं जाते हो तो आप ये सब क्यों बोलते हो। आप एक बात बताइए, सबके अपने काम होते हैं, ठीक है। अब बाई चांस मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना है, वो एक अलग चीज़ है कि मैं किसी को बोल जाऊं सब कर लेंगे, जितने भी परिवार वाले, मैं किसी को भी बोल दूं, कोई मोहल्ले पड़ोस वाले भी अच्छे हैं उनको बोल देंगे वो भी कर लेंगे। लेकिन हमारा हर महीने कहीं ना कहीं जाना हो रहा है, हर 15 दिन में हो रहा है, तो हर 15 दिन में सबके अपने काम है। देखो मैं कहती हूँ, मेरा रूटीन है, अपना एक रूटीन है, मैं किसी का नहीं कर पाऊंगी उस रूटीन में, मतलब परमानेंट वाली बात बता रही हूँ मैं। कभी साल में एक बार किसी का ऐसे हो रहा है तो चल जाएगा। तो भैया सबके अपने रूटीन है, सबके अपने काम है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन लोगों के रूटीन खराब हो। तो इस वजह से, क्योंकि बहुत बार आपके परिवार वाले तो इतने अच्छे हैं, फिर आपको ये परेशानी क्यों होती है, आप मम्मी को क्यों बुला लेते हो, आप ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें। अब कोई चलो हमारे बच्चों को प्लेट में खाना लगा के दे दिया, घर में क्या काम नहीं है, घर को समेटना भी होता है, बच्चे भी स्कूल से आके सारी चीज़ें देखेंगे, बच्चों के कपड़े भी होते हैं धुलने के लिए, बहुत सारे काम हैं। ये लगता है ना एक ही तो बंदा है, इसका तो सिर्फ खाना खाने का क्या, यार एक बंदे की सारी चीज़ें होती है, कपड़े भी होते हैं, खाना भी होता है, पीना भी होता है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। इस वजह से फिर मुझे मम्मी को बोलना पड़ता है कि आप आ जाओ, या फिर मैं क्या करती हूँ कि 4 बजे यहाँ से निकलूँ और 12, 1, 2 बजे तक मैं अपने घर आऊँ, इस तरीके से। तो आप जैसे बोल देते हो ना, तो ऐसे हर बार मैं किसी को नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे को ऐसा फील देता है कि भाई अगर हमारा, देखो मुझे लगता है, मुझे नहीं पता, सामने वालों ने कभी मुझे किसी ने भी नहीं बोला कभी भी, बल्कि वो लोग बोलते ही हैं हाँ बोल दे कोई दिक्कत नहीं है। एक तो थोड़ा सा मेरे को ये रहता है, टाइमिंग होती है, देखो सबका अपना लंच टाइम अलग है, नाश्ते का टाइम अलग है, डिनर का टाइम अलग है, हम लोगों का अलग है, मैच नहीं हो पाएगा, बच्चे स्कूल से कब आ रहे हैं उनका लंच बना के देना, फिर सुबह सुबह 3 बच्चों के टिफिन लगने,
आप खुद सोचिए ये सारी चीज़ें। तो मैं नहीं चाहती यार मैं किसी के ऊपर अपनी ज़िम्मेदारियाँ डाल के जाऊँ। मेरी लोग मतलब कोई बोलता नहीं है पर मैं ऐसे खुद ही सोच लेती हूँ, मैं ही हूँ, मैं कब तक करूँगी किसी का ना, तो इस वजह से। तो यार अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस के चक्कर में बाहर जा रहे हैं, तो कमा हम रहे हैं, तो हमें अपने बच्चों का सोचना पड़ेगा। हर बार हम किसी के ऊपर अपने बच्चों को नहीं छोड़ के जा सकते। या तो हमारे बच्चे धीरे-धीरे बड़े हो रहे हैं, वो अपने आप देखें, अपने आप मैनेज करें, और करते भी हैं, वो तो मेरे को बोलते ही नहीं है कि मम्मी आप नानी को बुलाओ या किसी को बोलो। खुशी है, खुशी वो जो है ए टू जेड वो अपने टिफ़िन भी बना लेगी, इन दोनों का भी बना देगी। गुड्डू है, गुड्डू दिन में जैसे स्कूल से आएगी वो बर्तन वर्तन होते हैं, अपना लंच बॉक्स हो, और या क्योंकि गुड्डू बड़े काम तो नहीं कर सकती कि वो कपड़े धो ले या वो खाना बना ले, नहीं, बल्कि अब वो आटा लगाया उसने एक दिन, तो मैं उसको अभी गर्मी आएंगी, थोड़ा सा उसकी छुट्टी पड़ेंगी तो उसको आटा वाटा लगाना, कुछ एक आधी दाल वगैरह करना। हालांकि ये बहुत उसके लिए वो है, पर वो कर लेगी, सीख लेगी, क्योंकि उसको भी पता है मम्मी को भी 10 काम होते हैं, और फिर इन लोगों की भी पढ़ाई है, तो उसके हिसाब से मतलब बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है, और सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ आना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे तो बच्चे मैनेज कर लेंगे, लेकिन मेरे को ये लगता है यार इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, ये होगा वो होगा। कभी कभार तो चलता है, चलो महीने 2 महीने में एक दिन, पर रोज नहीं। वैसे तो मैं वो दिन चुनती हूँ, एक तो मैं इनके एग्जाम टाइम में बाहर नहीं जाती, टेस्ट टाइम में नहीं जाती। हाँ, पिछले महीने वो दिसंबर में जो गई थी, उस पे मैसेज आ रहे थे आप अंशु की शादी में तो एग्जाम में गए नहीं, अब कैसे आप दिल्ली आ गए। भाई वो एग्जाम जो बच्चों के हुए थे टेस्ट, वो पीछे हो गए थे, किस लिए? मोदी जी आए थे देहरादून, वो इस वजह से। वरना सैटरडे एग्जाम खत्म हो रहे थे, लेकिन फ्राइडे और सैटरडे की छुट्टी डाल दी गई थी अचानक से। वीरवार की शाम को ये मैसेज आया था, जो लोग देहरादून से उन लोगों को पता है, तो इस वजह से फ्राइडे और सैटरडे की छुट्टी हो गई थी। तो वो जो 2 टेस्ट थे वो मंडे और ट्यूसडे के कर दिए गए थे। अब मेरी प्लानिंग पहले से थी, मम्मी को बता दिया गया था, और इन लोगों की भी तैयारी थी, तो फिर मैं इस वजह से गई। ऐसा नहीं है, मैं बच्चों के टेस्ट एग्जाम के टाइम पे खुद ही मैं सारे प्लान कैंसिल कर देती हूँ, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी जो कमाई है ना, वो मेरे बच्चे ही हैं। मैं उनको नहीं चाहती हूँ कि उनको डिस्टर्ब हो या कुछ भी हो। मैं भी कब जाती हूँ, जब नॉर्मल डेज होते हैं कि हाँ भाई अभी इनके टेस्ट खत्म हुए या पेपर खत्म हुए, अब मैं जाती हूँ ताकि उनको डिस्टर्ब ना हो। तो ये मुझे सारी चीज़ें आज मैंने क्लियर कर दी, क्योंकि कई बार ना लोगों के, देखो मैं देखूंगी किसी को, मेरे मन में भी आएगा कि हाँ यार वैसे तो ये वो, पर आप इस चीज़ को ना सोचिए, ऐसे एकदम से सोच के बोलना, और उन सारे कामों को देखकर सोचना। मेरे बच्चों की ड्रेस भी होगी, सारी चीज़ें होनी है, रोज जो कपड़े पहन रहे हैं वो भी होने हैं, तो खाना प्लेट में डाल के देने से सिर्फ वो नहीं होता कि हाँ भाई हो गया काम, सारी चीज़ें होती हैं घर में। तो इस वजह से तो पूरा ये सुबह से मेरा व्लॉग चला हुआ था, और मेरे को ये बात कुछ और हो रही थी, फिर ये सारी बातें याद आ गई। मैंने कहा चलो ये सारे भी ना आप लोगों के मन में चीज़ें आती हैं तो मैं बता दूं। और दूसरा, वहाँ शिफ्ट होना है ये वो, तो हम कहीं शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, वो इसलिए है कि बच्चे आएंगे, वहाँ रुकेंगे, फिर जैसे कि इमरजेंसी में इंडक्शन रखूँगी वहाँ, गैस का चूल्हा या सिलेंडर वगैरह तो नहीं रखूँगी, इंडक्शन रखूँगी। कुछ कुछ करके तो देखो वहाँ सारे ही बर्तन हो जाएंगे, कढ़ाई भी हो जाएगी, कुकर भी हो जाएगी, कुछ कुछ करके वहाँ सारे मसाले भी हो जाएंगे। क्योंकि कई बार होगा, अगर माता रानी ने चाहा, रश रहा, काम रहा, तो चीज़ें वहाँ पे अपने आप ही होती चली जाएंगी। बल्कि ये जो सिंगल बेड है ना अंदर, एक तरीके से छोटी सी गृहस्थी वहां भी हो जाएगी। क्योंकि वही है ना, बेशक वहां हम जा रहे हैं, लेकिन हमें दिन में फ्रिज का पानी भी चाहिए गर्मियों में। मैं तो पी लेती हूँ, नॉर्मल घड़े का भी पी लेती हूँ, लेकिन बच्चे, और फ्रिज में जैसे दूध रखने के लिए चाहिए, चलो पानी भी जैसे तैसे हो जाए, फ्रिज में दूध भी रखना होता है, तो एक छोटा सा फ्रिज लेना। फिर क्या नाम है, अलमारी तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, अलमारी तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पे स्लैब डलवा रही हूँ, तो उन स्लैब में हो जाएगा। या क्योंकि इन लोगों की भी अलमारी आएगी, गुड्डू के भी अब कपड़े नहीं आते छोटी अलमारी में, तो वो अलमारी आएगी। फिर जो है यहाँ से मैं सिंगल बेड सोच रही हूँ कि वहाँ ले जाएंगे, तो वहाँ पे वो सिंगल बेड हमारा हो जाएगा, तो सिंगल बेड के अंदर भी जगह है। तो ऐसे कर करके ना वहाँ ये लगा लो कि बेड भी जाएगा, पंखा भी जाएगा, कूलर भी जाएगा, और क्या नाम है, इंडक्शन जाएगा, फिर चूटर, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जितनी भी, क्योंकि रोज में तो सब कुछ चाहिए। तो चलो, ये वीडियो या तो मैंने बात नहीं की थी, या मैंने बात कर ली, तो 10 मिनट होने वाले हैं बात करते करते, और आप लोग ना मेरी बात से फिर सहमत कर रहे होंगे कि हाँ यार ये सही बोल रही है, सही बोल रही है, सही बोल रही है। तो चलो, सही बोल रही है, सही बोल रही है, सही बोल रही है।
तो चलो अभी हम लोगों का खाना पीना होगा, खाना पीना नहीं हुआ है क्योंकि अभी ठीक 9 बजे हैं, बिल्कुल ठीक करेक्ट 9 बजे हैं। देखो पहले मैं ऐसे फोन दिखाती थी ना, मेरी फोटो लगी हुई थी तो मैंने हटवा दी, क्योंकि लोग बोलते थे अच्छा आप टाइम नहीं दिखा रहे, अपनी फोटो दिखा रहे हो, तो हटा दी। ये लो टाइम ही दिखा रही होती थी। तो टाइम ठीक नहीं हो रहा है। 4 जनवरी, साल के 4 दिन, शुरू के 4 दिन गए जो अब लाइफ में कभी नहीं आने वाले। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग जो है, टाइम भाग रहा है, टाइम जा रहा है। एक पल को देखो तो टाइम ऐसे लगता है मतलब नहीं जा रहा, एक टाइम देखो तो ऐसे लग रहा है यार बच्चे बड़े हो गए, टाइम भाग रहा है। तो इस टाइम को जो है अच्छा अच्छा करके वो करो। बाय बाय, पता नहीं मैंने क्या बोला लास्ट में, तो अच्छा अच्छा करके वो करो। बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं।